तो वो रूट को जज करना आपको सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन करते करते तो हो अल्फा जाएगा। बीटा गामा लगा के जो लास्ट कांस्टेंट होएगा उसको करके हो जाता है फिर भी। बट कोई ऐसा सर वे नहीं है जैसे हम स्प्लिट कर सकें, तो जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चंस को करते हैं? नहीं, क्यूबिक को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, लेकिन वो एक्चुअली कार्डन्स मेथड ऑफ सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन, तो वो ऐसा से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि नॉर्मली आपको जो अच्छा, क्वेश्चंस मिलते हैं, हाँ वो एक जनरल प्रोसीजर है। अगर आपको, जब हम लोग के वीपीआई वगैरह के लिए डिस्कस करेंगे तो उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, बट उसकी जरूरत वहां भी नहीं पड़ती इनफैक्ट। तो पहले मतलब तो हम ये हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं? हाँ, ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं, रूट का रैशनल रूट थ्योरम से कर सकते हैं, इंटीजर रूट थ्योरम से कर सकते हैं, वो सब यूज कर सकते हैं। तो पहले तो ओके हाँ सर, बताओ, इसमें डाउट्स बताओ कौन कौन से हैं। एक सेकंड 10th सर। का ई पार्ट। हाँ कौन सा 10th का ई सर, आंसर नहीं मतलब मैच कर रहा उसमें। 10th का ई पार्ट का आंसर नहीं मैच कर रहा, ओके। इधर तो कोई इश्यू नहीं है, इधर तो सारे हो गए होंगे, मैक्सिमम क्लास में ही हो गए थे। ये सर इस साइड कुछ नहीं है। ठीक है, ये लो 10th क्वेश्चन का आप बोल रहे हो पार्ट ई, राइट? ई से पहले Yes, sir. किसी को किसी पार्ट में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 ई से पहले अगर कोई 10th के किसी पार्ट में किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे। तो मेरे को 10th का बी करवा देना, 10th का बी। चलो भाई, 10th का बी देखो, 10th का ई देखो। 10th बी ये है जो कि, और 10th ई ये है। इसके अलावा अगर कोई होगा तो आप मुझे बता देंगे, मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ 10th का बी पार्ट। क्या दिया हुआ? 1/3 raised to the power mod x plus 1 divided by x plus 2 है कि x minus 2? -2। इट इज ग्रेटर देन 9। 9 को हम लोग 1/3 बेस पे क्या लिख सकते हैं? या चलो, -2। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम 3 बेस पर ही रखें, 3 स्क्वायर रखें, इसको हम 3 बेस पे ले जा सकते हैं, राइट? वो सारा माइनस में हो जाएगा। हाँ तो आपकी मर्जी है, तो इसको लिखने के बजाय इसी को अगर लिख दो तो 1/3 की पावर -2 लिख दिया, 1/3 रेज टू द पावर -2। अब 1/3 बेस का मतलब क्या हुआ? बेस इज लेस देन 1, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी तो आपके पास डेफिनेटली आएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन -2। अब इसके बाद में क्या करना है आप जानते ही हो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? वेवी का मेथड। नहीं, वेविकर मेथड ऐसे डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ मॉड मॉड है ना। को वो करेंगे। तो आप दो केसेस लेंगे, पहले चलो इधर लेफ्ट में ले आओ तो बात करते हैं। इट इज मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा ना, तो +2 टाइम्स x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस इज लेस देन 0। नाउ देयर विल बी टू केसेस फ्रॉम हेयर। एक केस होगा जब हम बोलेंगे कि x इज पॉजिटिव, और एक केस होगा जब x इज नेगेटिव। सर ये 2x -4 कहाँ से आया? इधर ले आओ +2 और एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? -2 को ओके, लेफ्ट में लाओ, एलसीएम लोगे यस तो। ओके ओके। अब जब x पॉजिटिव लेंगे बेटा, दैट इज मॉड x की जगह पर हम x लिख देंगे, और जब x नेगेटिव लेंगे तो हम मॉड x की जगह -x लिख देंगे। अब फिर दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे, तो इस केस को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? मॉड x तो x हो गया, तो ये x और 2x मेक्स 3x, 3x माइनस 3, तो आ जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। इट इज लेस देन 0 का मतलब होता है कि
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू 1 to 2। एग्रीड? यस सर। वेविकर मेथड से आ गया x बिलोंग्स टू 1 to 2। मैंने यहाँ फाइनल आंसर लिख दिया x बिलोंग्स टू 1 to 2। अच्छा, ये 1 to 2 जो आंसर आया, ये केस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, x ग्रेटर देन 0। तो ये आपका केस कंडीशन है C1 और ये है S1। तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं ना, C1 इंटरसेक्शन S1। तो फाइनल आंसर हाँ, इस केस का आंसर आएगा x बिलोंग्स टू C1 इंटरसेक्शन S1। और ऑब्वियसली ये सुपर सेट है 0 से इन्फिनिटी में 1 to 2, तो यही 1 to 2 ही आएगा। अब दूसरे केस में जब मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस एक्स रख देंगे, माइनस एक्स और 2x मिलके x हो जाएगा। तो x माइनस 3 न्यूमरेटर में आएगा, x माइनस 3 डिनोमिनेटर में आएगा, x माइनस 2 इज लेस देन 0। यहाँ से भी आपका वेविकर मेथड लगाएंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0 करके, तो ये 2 3, तो आंसर आएगा 2 से 3, 2 से 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इजंट इट? सर बट जो मोड होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ना, तो हमने इसकी नेगेटिव क्यों ले ली -6? भाई पूरी कहानी खत्म हो गई, और आज अगर तुम ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत डरावना हो जाएगा। मॉड एक्स माइनस एक्स, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स if x is greater than equal to 0 and mod x is minus x when x is less than 0। क्योंकि अगर x नेगेटिव है, अगर हम यहाँ पर भी माइनस एक्स की जगह x लिख दें तो x तो नेगेटिव है, तो मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना। ओके ओके। x नेगेटिव का मतलब क्या है? मान लो x की वैल्यू -3 डाल दो, अब यहाँ -3 डालोगे x की जगह पर -3, तो माइनस और माइनस करके प्लस आ जाएगा, बट विदाउट माइनस अगर लिखेंगे तब तो माइनस ही रहेगा ना, तो मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यस सर। एनीवे, तो ये, और वैसे भी तुमने मॉड के लेक्चर्स लगाया नहीं है बेटा आदित्य, है ना? तो आपको मॉड के लेक्चर्स लगाने पड़ेंगे, या तो आप सक्सेस बैच में उसको लगा लो, वहाँ अभी जो स्टार्ट हुआ है, और नहीं तो कम से कम वो लेक्चर सारे शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। एनीवे, तो ये हो गया। सर शेयर कर देना। तो ये हो गया बेटा, ये यहाँ तक क्लियर, 1 to 2 आ गया। अब दूसरे में आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 to 3, बट प्रॉब्लम है कि हमारा केस कंडीशन क्या था? केस कंडीशन तो था x नेगेटिव, -∞ to 0 केस कंडीशन थी, -∞ से 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बट आंसर आ रहा है 2 to 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नल सेट। केस कंडीशन के साथ जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू नल सेट। तो पहले केस में आंसर आया 1 to 2, दूसरे में आया नल सेट, और ये दोनों का और है ना, और या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, तो देयरफॉर फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन नल सेट, दैट इज 1 to 2। ओके सर। अब 10th का बी हो गया, 10th का ई, किसका इसका डाउट है? 10th ई सभी का है सर मेरा है, तब मेहुल का। एक बार बाकी लोग किसका किसका हो गया 10th का ई बेटा, जरा मुझे बता दो तो एक बार। 10th ई जिसका इसका हो गया वो लोग मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई गॉट टू नो, मतलब मैक्सिमम लोगों का नहीं हुआ अभी। सुकृत तुम्हारा हो गया? कर रहा हूं सर, अभी कर रहा हूं सर, ट्राई। चलो सर मतलब कर तो लिया था सब, मतलब बना भी लिया था केसेस की, फिर थोड़ा पता नहीं आंसर मैच नहीं कर रहा इसका।
तो मतलब ठीक है, स्क्वायर रूट का भी देख के याद था कि वो पॉजिटिव होगा, ये सब मतलब ये कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी पता नहीं मैच नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैच करेगा, डोंट वरी। ई पार्ट में 9 रेज टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 3x है। ठीक है, मैं जरा इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्या है इक्वेशन, क्या है इक्वेशन? है इनइक्वालिटी है रूट ऑफ 9 की पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या था, क्या था पर 9 माइनस 3 टू द पावर एक्स, यही था। यस यस ठीक सर। है, अब और है कि सॉल्व फॉर एक्स, ये 10वें क्वेश्चन का ई पार्ट था। यस सर। यस अब देखो एक्स के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर इरेशनल फंक्शन यूज हो रहा है, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन यूज हो रहा है, जहां पर डोमेन की रेस्ट्रिक्शन आती है, तो हमें पहले डोमेन देखना चाहिए कि भाई कब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो डोमेन चाहिए, तो डोमेन सबसे पहले देख लो कि किस एक्स के लिए ये ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है। तो भाई इधर तो कुछ भी हो सकता है, ये तो हमेशा डिफाइंड है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल होता है। तो ये चीज डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि 9 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स माइनस 2 हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। एंड हियर इफ आई पुट 3 टू द पावर एक्स को अगर मैं y ले लूं, तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस वाई minus 2 greater than equal to 0 means y plus 2 into y minus 1 is greater than equal to 0. That means एक रूट y plus 2 की बात करो, y पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो पॉजिटिव ही होगा सर, y+2 तो पॉजिटिव तो ही आएगा ना। y plus 2 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो y minus 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो आंसर आएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? 3 टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 3 टू द पावर 0 एंड देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से एक बात समझ में आ गई कि ये एक्सप्रेशन डिफाइंड तब होगा जब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी हो। तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 क्लोज्ड कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव रियल नंबर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी इसको। रीजन बीइंग कि अगर आप x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर किसी भी नंबर से ना तो बड़ा बोला जा सकता है ना छोटा बोला जा सकता है, ठीक है। केवल रियल नंबर ही प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर या प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी को फॉलो करती है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि चलो अगर x इस इंटरवल में है तो इसी इंटरवल इसी कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग अब तो ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, तो अब सॉल्व करते हैं। अब देखो दो चीजें, रूट हमेशा पॉजिटिव है तो LHS इज ऑलवेज पॉजिटिव, डू यू एग्री? LHS इज यस ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, ऐसा बोलो। अगर RHS, अगर राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाए तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। अगर ये चीज नेगेटिव हो जाए, ध्यान से सुनो, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव से तो हमेशा ही बड़ा होता है। यस तो ये नेगेटिव कब होगा पहले ये हम देख लेते हैं। 0 से 2 के बीच अगर 9 माइनस 3 की पावर x लेस देन 0 हो जाए, है ना, इफ 9 माइनस 3 टू द पावर x इज लेस देन 0 then inequality clearly holds। इसमें तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस अब अच्छा ये कब होगा? जब 3 स्क्वायर इज लेस देन 3 की पावर x। इसका मतलब है कि x इज, क्योंकि ये बेस तीन है, 1 से बड़ा बेस है तो इंक्रीजिंग नेचर है, तो 2 लेस देन x मतलब x इज ग्रेटर देन 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अगर Yes, x sir. की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो गई, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई तो हम बोल रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। मतलब है ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, राइट हैंड साइड नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होगा, क्लियरली होल्ड्स गुड। तो सोल्यूशन सेट हमारा आया 2 से इन्फिनिटी, तो क्लियर सोल्यूशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप बता देना भाई। 2 to infinity क्लियरली होल्ड्स। इवन x इक्वल टू 2 भी पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, और 2 पुट करो तो ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो आप चाहो तो 2 क्लोज भी कर सकते हो। तो 2 क्लोज से इन्फिनिटी तो क्लियर कट सोल्यूशन है। अब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि ये सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन है। अभी हमें एक बात तो डायरेक्टली बिना सॉल्व किए हुए ऐसे दिख गई। अब आते हैं इफ x बिलोंग्स टू कहां, 0 से 2, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी डोमेन था, उसमें 0 से 2 अभी हमने नहीं चेक किया, 2 से इन्फिनिटी तो ऑलरेडी हमें पता चल गया। इफ x बिलोंग्स टू 0 to 2, देन बोथ LHS एंड RHS आर पॉजिटिव, है ना। बोथ LHS भी पॉजिटिव है एंड RHS भी पॉजिटिव, एग्रीड और नॉट? यस सर। Yes, sir. जब इनइक्वालिटी का दोनों साइड पॉजिटिव होता है तो हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। Yes, sir. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, फर्स्ट इनइक्वालिटी का दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या आएगा बताओ? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 9 to the power x प्लस 3 to the power x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा? 9 माइनस 3 to the power x का होल स्क्वायर। Yes. चलो भाई अब सॉल्व करो, अब देखना क्या है, अब सॉल्व करो जरा, सॉल्व करके सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन का इंटरसेक्शन लो इसके साथ में, मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या है, क्विक। तो you'll ऑब्जर्व दैट ये 9 to the power x को ऐसे रहने दो, प्लस 3 to the power x को भी ऐसे रहने दो, माइनस 2 रहने दो, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ आ गया 81 प्लस 3 to the power x का होल स्क्वायर, 3 to the power x का होल स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स 3 to the power x। नाउ यू विल से दैट 3 to the power x को मैंने y लिया था ना, तो y ही मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81। अब आप देखो y स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, y square gets cancelled. It is a simple linear inequality. This 18y comes this side and you'll get it is 19y. 19y is greater than equal to 83. यस सर, इतना आ गया था। 19y greater than 83, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ से आ गया y is greater than, y is greater than 83 by 19। 83 by 19 and y क्या था बेटा? 3 to the power x is greater than equal to 83 by 90. 83 by 19. So taking log of both side, log to the base 3, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा log of 3 to the power x to the base 3 is greater than equal to log of 83 by 19 base 3, क्योंकि 3 बेस का log इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंशियल है, 3 का लॉग है, तो क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा। प्रॉपर्टी याद है? यस सर। log of a to the power x to the base a is equal to x, तो यहाँ से आ गया x is greater than equal to k, मान लो इसको, इस नंबर को k मान लो। व्हाट इज k? k is log of 83 over 19 base 3।
तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है 83/19 एक्चुअली 4 पॉइंट समथिंग होगा, और 4 पॉइंट समथिंग का लॉग 3 बेस पे लेंगे तो 3 का लॉग 3 बेस पे 1 होता है, तो इसका 1 से थोड़ा बड़ा होगा। तो ये नंबर कुछ होगी, k जो है 1 से बड़ी कोई नंबर होगी, बट एग्जैक्ट नंबर क्या है वो हमेशा लॉग के फॉर्म में रखी जाएगी, या तो लॉग टेबल से उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है अगर जरूरत है, मैथ्स में जरूरत पड़ती नहीं, हमें आंसर ऐसे लिखना है इसी फॉर्म में। तो 0 से 2 इंटरवल था, ये केस कंडीशन थी, ये थी केस कंडीशन, ध्यान रखना। Yes, sir. Study, sir. हाँ, ये केस कंडीशन है और ये सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट क्या है? x बिलोंग्स टू k क्लोज्ड से इंफिनिटी। अब ये S1 है बेटा, S1, और ये क्या था? C1। क्या करेंगे दोनों का? Intersection. दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, या C2 कर दो इसको, C2 और ये S2 कर दो, क्योंकि C1 S1 यहाँ था, ये C1 था और S1 यहाँ था, ये S1 था। एनीवे, टेक द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लो, क्या आया जल्दी बता दो आंसर। टेकिंग इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन S2 क्या है? C2 इंटरसेक्शन S2 करके दिखाओ। ये 0 है, यहाँ कहीं 2 है, और ये Yeah. 1 यहाँ कहीं 1 है, 1 के थोड़ा राइट में यहाँ कहीं होगा k। तो ये एक तो बोल रहे हैं k क्लोज से इंफिनिटी, और एक था 0 क्लोज से लेके 2 ओपन, दोनों का हम ले रहे हैं कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा बोलो? K2. हाँ जी, तो ये आ जाएगा k से लेके 2, k क्लोज्ड और 2 ओपन, और ये भी है, तो k क्लोज से 2 ओपन ये था, और 2 क्लोज से इंफिनिटी पहला वाला था। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन ले लेंगे, तो बाय आफ्टर टेकिंग द यूनियन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड केसेस, आंसर मिल जाएगा आपको। क्या आंसर है आप बता दो। K2 infinity. K2 ये वाला आंसर और ये वाले आंसर का मैं यूनियन लेंगे, तो क्या आया? infinity. सर वो मेरे को इसी पे ही आ रहा था, जब मैं 83/19 पे ना, उसके बाद मैं कर नहीं पा रहा था। समझ गया, वो इसलिए क्योंकि लॉग अभी अच्छे से नहीं किया ना। k क्लोज्ड से इंफिनिटी आंसर है, दैट इज x बिलोंग्स टू k, हमारा क्या था? लॉग ऑफ 83/19 बेस 3 क्लोज्ड से इंफिनिटी, दिस इज द आंसर। सो एनी डाउट? बात सबको No, समझ sir. में आ गई? नोट कर लिया? Yes, sir. और कोई डाउट है तो फटाफट बोलो जल्दी से। यस सर। सर इसी में एक 11th किसी पार्ट 11th का सर ये बता 11th का A. सर ए, और हाँ ए भी था सर, उसमें लॉग में था सर। 11th का a, Yes, sir. और कोई पार्ट कि सिर्फ a ही? नहीं सर, मेरे को बी में सर कुछ पूछना है सर, मतलब समझ तो आ गए, लेकिन एक चीज पूछनी है। और कोई पार्ट? इसमें तो नहीं है सर। f, चलो देखो, a तो 2 raised to the power root of x is greater than 2 raised to the power, क्या लिखा हुआ है? a है। This implies root x is greater than a. This implies x is greater than a square. This implies x belongs to a square to infinity. इसमें कुछ बताने का तो कुछ था नहीं सर वो आंसर थोड़ा ना, आंसर में कोई दिक्कत है? सर आंसर वो लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ था। चलो अभी चेक कर लेंगे, पहले रिमेनिंग पार्ट भी कर लेते हैं। ये ए पार्ट था, आंसर में गलत भी हो सकता है, आंसर में मिसप्रिंट भी हो सकता है।
ये क्या था? मॉड ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर माइनस x। यही है। हाँ सर यही वाला है। क्या दिक्कत है पहले ये बताओ इसमें। सर मेरे को इसमें ये पूछना है, जैसे सर बेस a है तो मतलब वो तो मतलब x तो 0 टू इन्फिनिटी में ही मतलब करेगा, तो x तो पॉजिटिव ही लेंगे। लेकिन सर एक चीज ये पूछनी, जैसे अगर मैं अगर x है सर, मेरे को वो भी लेना पड़ेगा कि अगर वो 0 टू 1 के बीच में हुआ या 1 टू इन्फिनिटी के। पहली बात यहाँ पर x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन है, क्योंकि बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, इसलिए आपको पूरी yes, फ्रीडम है, आप x की सारी कंडीशंस लो वो बात। बट ये पक्का है कि अगर x का मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 होगा, राइट हैंड साइड 1 होगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 1 लेस देन 1 नहीं बोल सकते आप। yes, sir. तो x की वैल्यू -1 और +1 ये दो तो रूल आउट कर दो, सोल्यूशन हो नहीं सकती। अब आपको आपने यू वेरी राइटली सेड दैट मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब हम केस लेंगे कि if x belongs to all real number except 1 प्लस -1, तो उसमें दो बातें होंगी। बेस 1 नहीं होगा तो बेस के लिए दो बातें होंगी, या तो बेस 0 से 1 होगा और या तो बेस 1 से इन्फिनिटी बड़ा जाएगा। 1 से इन्फिनिटी होगा। तो अब मैं यहाँ पर देखो, इसमें भी एक और चीज देख लो, अगर x 0 है तो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर x 0 है तो ये बेस हो गया, यहाँ हो गया 0, पावर हो गया -2, 0 टू द पावर -2 लेस देन 1, क्या ये सही है? नो, 0 टू द पावर -2 इज 1/0। सर बेस 0 तो मतलब करते ही नहीं ना सर। अरे फिर वही बात है, मैंने बोला कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है कि हम बेस की कंडीशन लगाएंगे, हम तो बोल रहे हैं x कुछ भी हो सकता है। अच्छा बेस की अभी करनी ही नहीं। अच्छा हाँ, बेस पर लेंगे, जब उसका बेस 1 से बड़ा लेंगे तो इंक्रीजिंग लेंगे, छोटा लेंगे तो डिक्रीजिंग, वो सब करेंगे, लेकिन वो बेस की रेस्ट्रिक्शन यहाँ मतलब कि नहीं है, हम हर नंबर के लिए ट्राई करेंगे सोल्यूशन सेट के लिए। तो x इक्वल टू 0 अगर हो गया तो 0 की पावर -2 इज -1/0, दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लेस देन 1 फॉल्स है, तो 0 भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब हमने 3 नंबर तो रूल आउट कर दी, कौन कौन से? -1, 0 एंड 1। अब इस जो बची हुई नंबर है उसमें दो केसेस बना देंगे, एक बना देंगे जब x की वैल्यू इन्फिनिटी नो x की वैल्यू -1 से 1 है एक्सेप्ट 0। मतलब मैं पहला केस जो बना रहा हूं ना, मॉड x लेस देन 1 का, बेस 1 से छोटा, क्योंकि हमेशा बेस से ही डिसाइड होगा ना कि क्या होगा इनइक्वालिटी का। तो बेस 1 से छोटा एक केस ले लिया और दूसरा केस बना देंगे बेस 1 से बड़ा, मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये दो केस लेंगे। अब इन दोनों केसेस में देखो, जब ये फर्स्ट केस लेंगे तो बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इस 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 को हम लिख देंगे x की पावर 0 या मॉड x की पावर 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. मॉड x 1 से छोटा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो हमारे को इस केस में हमें क्या मिलेगा बताओ? पावर का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, x² - x - 2 इज ग्रेटर देन 0। एग्रीड और नॉट? ग्रेटर देन 0। यस सर, Yes, यस सर। sir. x - 2 into x + 1 is greater than 0. तो I'll get the solution set -1 and 2, negative, positive, negative. क्या है आंसर? x belongs to, no, not negative, positive, positive, negative, positive. x belongs to -1 -1 union to infinity.
हाँ माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बट कंडीशन, केस कंडीशन क्या थी? ये तो सोल्यूशन सेट निकाला आपने, बट केस कंडीशन क्या थी? तब नल आ जाएगा। हाँ -1 to 1, -1 to 1 एक्सेप्ट 0, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर नल आ जाएगा, क्योंकि ये C1 था और ये S1 था, तो क्लियरली C1 इंटरसेक्शन S1 इज नल सेट। तो पहला केस तो हमारा खत्म हो गया, यहाँ पर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, फॉर्चुनेटली we didn't get any solution in this case. Now going to the next case. Mod x is greater than 1. Now base is larger than 1. Therefore, this inequality will behave differently. Base 1 से बड़ा है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से आएगा, क्या आएगा? x square minus x minus 2 is greater less than 0. तो आ गया x minus 2 into x plus 1 less than 0. तो यहाँ से आ गया x belongs to -1 से 2. x belongs to -1 to 2 आ रहा है, बट हमारा इंटरवल है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो इसके साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे, किसके साथ? इसके साथ इसका क्या आएगा? 1 to 2। हाँ 1 से 2, वेरी करेक्ट, 1 से 2। तो C2 इंटरसेक्शन S2 इज इक्वल टू 1 to 2, 1 ओपन टू 2 ओपन। तो ये आंसर 1 है फर्स्ट केस का, ये आंसर 2 है सेकंड केस का। हमें दोनों सेट्स का क्या लेना है? यूनियन। तो देयरफॉर आंसर आ गया जी, बता दो आंसर क्या आया? 1 से 2। हाँ x belongs to 1 to 2 open is the final set of solution. तो solving inequalities is really interesting. आपको सारे थ्रेड्स पता हैं, आपको सारे स्टेप्स बताए जा चुके हैं कि आपको कैसे एनालाइज करना है, क्या देखना है। जब जब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की बात आएगी तो बेस का नेचर देखना है, बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है, 0 से 1 में बेस लाई कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी, तभी आप इनइक्वालिटी को ऑपरेट कर पाएंगे। जब एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन हो जाए तो बेस में जो नंबर है वो 1 भी हो सकती है ना, 0 भी हो सकती है, बस जस्ट देखना है कि वो डिफाइंड है कि नहीं। तो हमें डिफाइंड है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो ए पार्ट हो गया बेटा, बी पार्ट हो गया। नाउ जस्ट टेक अप एफ पार्ट एफ की बात कर रहे हैं। इसको हटा दो, ये नोट कर चुके हैं, किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? बी पार्ट में किसी बच्चे को कहीं पर कोई इश्यू, कोई चीज ना समझ में आई हो तो आपको पूरा फ्रीडम है, आप दोबारा पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो यू विल बी एबल टू डू इट बाय योर ओन। अगर ऐसा है तो से यस। F part, we are going to take F part now. क्या है F part? देखो F part में जो दिया हुआ है बेटा वो कुछ ऐसा सिचुएशन है, बहुत ही सिंपल है। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 4 times 2 की पावर x माइनस सेकेंड टर्म है 2 times 2 की पावर x, थर्ड टर्म है
ये 2 की पावर क्या है, x माइनस 1 है, तो हाफ टाइम्स 2 की पावर x एंड माइनस 1/4 टाइम्स 1/4 टाइम्स 2 की पावर x. दिस इज लेस देन इक्वल टू 9. यहां तक समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, 2 टू द पावर x तो सब में है, तो 2 टू द पावर x इफ यू टेक कॉमन यू आर लेफ्ट विद 4.5. 4.5 is 9/2 minus 2 minus 1/4 minus 9/4 लेस देन इक्वल टू 9. तो ऑब्वियस ही बात है जी कि ये 9/4 ही आ जाएगा. 2 टू द पावर x इंटू 9/4 is less than equal to 9. 2 to the power x is less than equal to 4, क्योंकि 9/4 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, तो इट इज 2 की पावर 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है. आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज्ड. क्लियर है? हाँ जी सर, एक बार डी पार्ट भी बता देना सर 11th का. यस सर. 11th का कौन सा डी पार्ट? हाँ जी सर, तो निकल तो गया था पर मैच नहीं करा. यस सर. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. 11th का डी भी देख लेते हैं सब. 11th क्वेश्चन का डी पार्ट देखो. इलेवेंथ क्वेश्चन में डी पार्ट में क्या दिया हुआ है? इलेवेंथ क्वेश्चन डी पार्ट क्या दिया हुआ है? जैसे 2 टू द पावर x को हम मान लेते हैं y, तो ये है तुम्हारा 2 टू द पावर x माइनस 1 है ना? दिख तो रहा है -1 ही. तो ये है तुम्हारा y/2 -1 अपॉन y/2 + 1 इज लेस देन 2. तो y - 2 अपॉन y + 2 इज लेस देन 2. y - 2 - 2y - 4 डिवाइडेड बाई y + 2 इज लेस देन 2. हालांकि मैं ऐसा करूं ये जरूरी नहीं. आई कैन सेव माई टाइम. कंपोनेंट डिविडेंड सिंस y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, y + 2 इज ग्रेटर देन 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा y - 2 इज लेस देन 2y + 4. तो यहाँ से सब कुछ राइट में ले जाओ तो 2y - y इज y + 6 इज ग्रेटर देन 0, which is always true. Which is always true. क्यों? Because y is positive. पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करके पॉजिटिव ही आएगा. तो इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल y, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि x कुछ भी हो 2 की पावर x पॉजिटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा. आंसर आ गया, आंसर आ गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल सेट. तो पीछे इसमें मतलब 1/2 से 1 का जो इंटरवल है वो नहीं लिया हुआ. हाँ जी सर, बाकी यही आ यस सर, यही है. क्या 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 बोल रहे हो? क्या आंसर गलत कर रखा था. बाकी आंसर तो यही आया, रियली आया हमारा भी सर. आंसर पीछे करके रखा. आंसर यही आया था ना? हाँ जी सर. बस Yes. सब कुछ, बस फिर देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो. सर एक बार 12th का के पार्ट बता दो. जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट देखने दो.
एक बार मैं चेक करता, हाँ ठीक है, x माइनस 1 ही लिया था हम लोगों ने ना, यहाँ माइनस है, Yes. ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 12th का कौन सा पार्ट बोल रहे थे, के पार्ट? यस 12th का के पार्ट, ओके। ये तो डिस्कस हो ही गया था, तो रिपीटेड ही था, है ना। के पार्ट बोले, दिस वन क्या दिक्कत है इसमें? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा ये वाला पार्ट में, मतलब मैं किस तरीके से करूं सर इसको। किसी को नहीं समझ में आ रहा है? सर बेस में, जैसे बेस थोड़ा वो हो गया ना इसमें, जैसे मैं कर देते थे हम बेस सेम या डिवाइड कर देते थे, कि इसमें सर दिक्कत हो रही थी इसलिए। तो सेम पेज पे शायद हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बेस को पहले समझने की कोशिश करते हैं ना, कि बेस क्या है। बेस समझ में आ रहा है क्या है? सर 1.5 का स्क्वायर है वो। 1.25 is 1/0. 5/4। Oh, It is 5/4, right? yes sir. And 0.64 क्या है? Is 64/100. That is 16/20. अरे सर हो जाएगा सर, ठीक है 16/25. That सर। is अब वो 4/5 का 5/4 इनवर्स 2 की पावर 2। definitely. यस सर। It was इसमें बड़ा बहुत easy. इजी था सर, ये तो पता नहीं क्या कर दिया मैंने। हाँ बस हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट यू शुड नॉट लीव एट सच मोमेंट्स। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो वहाँ छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको क्या करना चाहिए, वो ऐसे ही हर प्रॉब्लम को 2 बार अटेम्प्ट करना चाहिए। एक बार नहीं हुआ सर इसको leave मैंने it. देख के ही कर दिया कि ये कैसे होगा सर, वो ऐसे ये किया ही नहीं मैंने। हाँ वही दिक्कत है ना। और उसमें मान लो देख, कभी होता है कि फर्स्ट गो में लगता है यार ये तो बेस ही कुछ अजीब सा यस है, नहीं होगा। आंसर मिल गया था, इसके बाद ध्यान से हाँ देखने के बाद। उसके बाद क्या करना चाहिए कि जब सारे क्वेश्चन कर लो फिर से एक बार रिविजिट करो। कई बार ऐसा होता है कि पहले विजिट में आपने कुछ रिमार्केबल बात थी उसको तुमने नोटिस ही नहीं किया, तो दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में आप कर लोगे, उसी स्टेट ऑफ माइंड में फिर से सोचोगे तो नहीं आ गया। बट अगर मूड चेंज हो जाएगा तो फिर वो पकड़ में आ जाएगा। तो ऐसा रिविजिट करना चाहिए क्वेश्चन पे। और बताओ, और किसी पार्ट पे कोई दिक्कत है? सर इसमें तो पूरे हो गए। बाकी जनता सभी से क्वेश्चन है भाई, सब लोग बताओ। 13 का ए दिखाते हैं। 13th क्वेश्चन कौन सा पार्ट? ए पार्ट। ई ए पार्ट सर, ए फॉर एप्पल। हाँ जी सर। और कोई? सिर्फ ए पार्ट पूछा है, कोई और भी पूछोगे? चलो ए पार्ट ही पूछ रहे हो तो ए पार्ट ही डिस्कस कर लेते हैं। 13th ए में क्या दिख रहा है? 2 to the power x is y, तो 4 to the power x is 2 to the power x का होल स्क्वायर, so it is y square. Agreed? यस सर। तो ये y स्क्वायर है, ये क्या है? y/2। y/2 है, -6 less than equal to 0, it is 2y square
प्लस वाई माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करें? तो सर निकाल तो दिया था सर, काफी गंदे गंदे से रूट आ रहे थे उसके लिए। मैं भी वही देख रहा हूँ। ये 2 की पावर x प्लस 1 तो नहीं था बेटा? माइनस ही है। माइनस ही है सर, क्या मतलब कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी? हाँ, एक बार जरा x प्लस 1 लेके कर लेते हैं। ओके सर। तो क्या आएगा? अगर x प्लस 1 होता तो क्या आता? तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, यही होता ना? तो भी तो मुझे नहीं लगता कि ये फैक्टर होगा डायरेक्टली। क्या आंसर क्या दिया वो? तो माइनस इंफिनिटी टू लॉग -1 प्लस √7 हाँ हाँ, टू ठीक है बेस ठीक है 2। ठीक है, फिर इसी से करो, इसी से करो, यही होगा यही होगा। पहले वाई इसके रूट निकाल लेते हैं बेटा। मान लो इसके दो रूट है, एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, तो आंसर आएगा y बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। नाउ रिमेन टू फाइंड व्हाट इज अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा आर गिवन बाय -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इज 1 -4 इंटू 2 इंटू -12 divided by 2 2s are 4, 2a. So it is actually -1 plus minus, ये कितना हुआ जी? This is very very अजीब सा। 97/4। अब यहाँ पर देखो तो एक रूट जो है अल्फा, छोटा वाला रूट जो है वो तो नेगेटिव आ रहा है, -1 माइनस रूट 97/4, और बीटा वाला रूट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, √97 -1/4। तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव रूट है और ये पॉजिटिव रूट है। तो हमें क्या करना चाहिए? जीरो, इन्हीं के बीच में कहीं जीरो भी होगा एनीवे। यस सर। आंसर है अल्फा टू बीटा, बट वाई हमारा पॉजिटिव है, तो एक्चुअली आंसर आएगा कि y बिलोंग्स जीरो टू से 0 टू 0 ओपन से लेके कहाँ तक? बीटा तक। और y क्या था हमारा? 2 की पावर x था। 2 की पावर x। 2 की पावर x, जीरो को लिख देंगे 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, और बीटा को लिख देंगे 2 की पावर log बीटा बेस 2। लिख सकते हैं? यस सर। यस ये 2 और ये 2, एक इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब जरा, अब सारा बेस 2 बन गया बेटा, और 2 इंक्रीजिंग बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे आपको पता ही है ना? माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ बीटा बेस 2, और व्हाट इज बीटा? log of root of 97 -1/4 base 2। दिस इज द आंसर। अब नाउ चेक इट, आंसर यही था कि कुछ और था? आंसर तो कुछ और है सर, √7 -1 है। नहीं, तो वो √7 नहीं होगा बेटा, वो 9 जो है ना वो मिसप्रिंट हो गया होगा, √97 -1/4 होना चाहिए। और बोलो। और किसी पार्ट में कोई डाउट? नो सर, बाकी तो हो गए। ओके, मतलब है कि अब यू आर डाउटलेस, राइट? और कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बच्चे को किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, राइट? ये इनइक्वालिटी वाली मतलब एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सारे हो गए। यस
ठीक है, तो इसको डन करते हैं। आ जाओ सब, और बताइए बुकलेट की प्रॉब्लम। इसमें आते भाई, इसमें बताओ। 7 क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 में हाँ जी सर, 7th क्वेश्चन। 7th के पहले किसी कोई ट्रबल नहीं है। ये लो जी। बताओ 7th क्वेश्चन आपके सामने है, यही वाला क्वेश्चन है ना? हाँ जी सर। लुक एट इट। बोल रहे द फिर कंप्लीट ऐसा आपने बता दिया था एक बार। द कंप्लीट सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इज। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था शायद। यस सर, सेम किसी ने पूछा था ऐसा। हाँ वही मुझे लग रहा है, बिकॉज ये मुझे लग रहा है अक्षत जैन ने पूछा था क्या। शायद यही वाला। यही क्वेश्चन ही था, सेम क्वेश्चन था। Yes, sir. आप 3 टू द पावर डिवाइड द इक्वेशन बाय 3 टू द पावर 2x कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स 2/3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x and equal to 18 minus 18 equal to 0. So let 2/3 raised to the power x is equal to y, so it is equal to 4y square minus 2/3 की power x is y minus 18 equal to 0, and now you can get it. कैसे करें? 18 4 जा 72 है, तो 9 and 8 4y square minus 9y plus 8y minus 18. So finally you'll get y common, 4y minus 9 and minus plus 2 common, 4y minus 9 equals 0. तो यहाँ से आया 4y minus 9 into y plus 2 equals 0. But you know that y हमने लिया है exponential function को, तो y is clearly positive quantity, so this quantity is always positive. Therefore 4y minus 9 equal to 0. ये 0 हो नहीं सकता कभी, तो यहाँ से आया y इज इक्वल टू 9/4। y किसको लिया था? 2/3 की पावर x, तो 2/3 की पावर x 9/4 है। 9/4 का मतलब क्या हुआ कि 2/3 की पावर x जो है ये 2/3 की पावर -2 है, तो x इक्वल टू -2 है ना। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। एनी अदर? और किसी पार्ट में डाउट है? फटाफट। अच्छा नहीं, पहले ये बताओ सब लोग कर चुके हो ना? क्योंकि दो डाउट नहीं Yes, होते sir. हैं दो कंडीशन में, एक होता है कि हमने किया ही नहीं, डाउट नहीं है, एक होता है कि किया है और डाउट नहीं है। तो कर चुके हैं या नहीं, एक बार जरा सभी लोग कंफर्म करो। ये दोनों एक्सरसाइज के सवाल सभी बच्चे कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं कि नहीं? सर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 4th क्वेश्चन। आ रहा हूँ, पहले सारे बच्चों की रिप्लाई ले लूँ मैं। भाई ये जो गेम 1 और ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 के सारे सवाल कर चुके हैं या नहीं? कर चुके हैं तो यस, नहीं है तो नो। जो लोग नो बोल रहे हैं वो थोड़ा चैट बॉक्स में मेंशन करें। स्टिल वर्किंग वाली बात नहीं, अभी तो हम लोग डाउट ले रहे हैं। आप अपनी तरफ से सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं? जो भी होना था नहीं होना था, हम आप अपना ट्राई कर चुके हैं, तो यस या नो में आंसर करेंगे। स्टिल वर्किंग का कोई सेंस नहीं। हाँ ट्राई कर लिए हैं तो ओके ठीक है। तो अब देखो आंकड़े अच्छे नहीं हैं। 6 बच्चों ने बोला कि यस कर चुके हैं, एक आंसर है नो, और एक है जो अभी कर रहे हैं। अच्छा एक और बात, ध्रुव
यस सर। तुम्हारा क्या स्टेटस है बेटा, कर चुके हो पूरा? यस सर। सर टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 के 6 के बाद नहीं हो रही। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का 2 6th के बाद ना, वो नहीं होगा अभी, क्योंकि यस सर। अभी सारी प्रॉपर्टी कवर नहीं हुई बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देन नो इश्यूज। चलो आओ, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा अभी? सर 4th। यार क्वेश्चन ना तुम लोग जो है वो चैट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो, वो ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4th देखो। इसी की बात कर रहे थे? यस सर। क्या दिक्कत है बेटा? एकदम स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम है यार, देख लो ध्यान से। ये एकदम इधर देखो, इधर देखो, इसका मतलब है कि आपको जो एक्सपोनेंशियल के बेसिक लॉज जो है वहां दिक्कत आ रही है। 5 के पावर 2x माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 5 की पावर 2x अपॉन 5। फिर इसको लिख सकते हो 5 की पावर x की पावर 2 अपॉन 5। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। और 5 की पावर x प्लस 1 को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 5 की पावर x इंटू 5। अब अगर हम 5 की पावर x को y एज्यूम कर लें तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? ये वाला क्या बन गया? ये वाई स्क्वायर बाई 5, 1/5 वाई स्क्वायर हो गया। और ये क्या बन गया? 5y, 5 इंटू वाई। और ये 250 है। अब सॉल्व हो जाएगा कि अभी भी नहीं सॉल्व होगा? यस सर। कैसे सॉल्व होगा अब? वाई स्क्वायर प्लस 25y इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 50 इंटू 25, 25 इंटू 50, 5 इंटू 10, मतलब माइनस कर दो ऐसे, माइनस दिस इक्वल टू 0। तो 25 और 50 और ये 25 है, तो माइनस 25 एंड 50 का सम है ये, तो आ जाएगा तुम्हारा y प्लस 50 इंटू वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या है? तो y हमेशा पॉजिटिव है, तो y प्लस 50 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, और प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब है y की वैल्यू 25 आएगी। मानते हो? y हमने किसको लिया था? 5 की पावर x को लिया था। 25 मतलब 5 स्क्वायर, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ गया? सिंगलटन 2। तो x इक्वल टू 2 इज द ओनली सोल्यूशन। सॉल्व हो गया बेटा, हो गया। क्लियर है बिल्कुल या नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। और बताओ, और कौन सा डाउट है? जनता जनार्दन जल्दी बोलो। इसमें तो नहीं है सर। इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, एक्सपोनेंशियल लॉग तो हो गया। मतलब इधर भी सब सारे हो गए, सारे हो गए, सारे हो गए, सब सब सारे हो गए। ठीक है। लॉग में कोई पूछना क्वेश्चन? या अभी नहीं? सर लॉग वाली अभी मतलब इतनी करी नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर वो आप दे दो तो मैं दे दूं? अभी के लिए। इस समय तो यार मुझे भी याद नहीं है क्वेश्चन, अगर देना होगा 1 मिनट सोचने दो थोड़ा। सर बोलो। सर जो टेक्सचर एक्सरसाइज 2 है, इसमें सर जैसे जो थर्ड क्वेश्चन है, या कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इसी बुकलेट में सर 12 प्रॉपर्टी दे रखे थे, उसको यूज करके हो रहे थे। तो सर आपने अभी जैसे वो क्लास में पढ़ाई नहीं थी, तो उसके बिना हो रहे थे वो?
टेक्सचर एक्सरसाइज 2 में, हाँ टेक्सचर एक्सरसाइज 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे आपको जिसमें थर्ड है, थर्ड था। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहे हो ना? यस सर, ये मैंने प्रॉपर्टी लगा के किया तो नहीं, जो जो प्रॉपर्टीज में लगेगी वो प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ। सर 12th प्रॉपर्टी, हाँ सर 12th अच्छा प्रॉपर्टी थी। अच्छा, नहीं कुछ प्रॉपर्टीज में रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी अभी डिस्कस नहीं हुई, बेस चेंज Yes. थ्योरम डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी Yes. छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अगर आपने यस कर लिया सेकंड क्वेश्चन तो हो जाएगा, ये वाला थर्ड नहीं आई गेस। ये सब बस मुझे वही पूछना था कि जो प्रॉपर्टी अभी आपने बताई है उनसे तो नहीं हो रहा ना ये सब। हाँ, अभी अभी इसमें इस स्पेशली इसी क्वेश्चन में एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी यूज होगी, और बेस ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी करते हैं। Yes. वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि अगर log ऑफ x टू द बेस y है तो इसको हम 1 अपॉन log y बेस x लिख सकते हैं। Yes. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, चलो वो प्रॉपर्टीज कर लें क्या अभी? Yes sir. करा दो, वो क्लास में फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। अभी एक बार करा देते हैं, आप लोग क्वेश्चंस कम से कम करते रहेंगे। ठीक है, यस सर। चलो तो कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं लॉग की, फिर एक आध क्वेश्चन भी आपको दे देंगे, वो भी कर लेंगे। हाँ जी, तो हम लोग लॉग की कौन कौन से प्रॉपर्टी कर चुके थे? प्रॉपर्टी 5 6 तक किया था। सर हमने लास्ट प्रॉपर्टी ये की थी, log विद बेस 2 x upon y, प्रॉपर्टी 6 6 थी थी वो। सर। ठीक है, वो प्रोडक्ट और रेशियो वाला कर लिया था। यस Yes. सर। ठीक है, यस सर, प्रोडक्ट रेशियो। तो इसके बाद में अगली प्रॉपर्टी है बेटा, इसको बोलते हैं बेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि log of x to the base y can be written as log of x to the base a upon log of y to the base a, where a is greater than 0 not equal to 1। कोई भी बेस मतलब किसी भी बेस का लॉग किसी दूसरे डिजायर्ड बेस के लॉग के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। जस्ट ट्राई टू प्रूव इट। कैसे प्रूव करेंगे इसको, इसका प्रूफ देखो, पहले आप खुद ट्राई करो। कैन यू डू इट? Yes sir, एक बार ट्राई करना। हाँ, जस्ट डू ट्राई। होगी तो क्या किया बताओ? सर log ax को सर m मान लिया और log मतलब y to the base a को n मान लिया, m और n। तो फिर उसके बाद तो एक सेकंड, एक मिनट, क्या क्या फिर से बोलो। log x बेस a को तुमने m अज्यूम कर लिया हाँ जी सर। और log y बेस a को तुमने n अज्यूम कर लिया है ना? हाँ फिर जी सर। फिर तो सर इसका मतलब है कि a is to x, the power n is equal to x and y is equal to a is to the power n। वेरी करेक्ट। फिर अब सर हमको लाना है कि y raised to power something is equal to x, इस फॉर्म में लाना है। तो y a raised to power, तो सर ये अब a raised to power m upon n हाँ, मतलब आपको y टू हमारा यहाँ ये प्रूफ करने के लिए हमें y टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू एक्स लाना पड़ेगा। इसको हाँ जी। प्रूफ करने के लिए y का कोई पावर x, हमें जानना है कि y की कौन सी पावर x के इक्वल होगी। तो y ये है, y का कौन सा पावर x के इक्वल है, ये करना चाहोगे तो क्या करोगे आप? तो इसी को आगे कैरी आउट करो।
y की पावर 1/, यहाँ m पावर लाना चाहते हो ना, a की पावर m लाना चाहते हो, तो कैसे लाओगे? तो इस a की पावर n को लिख दो a की पावर m की पावर n/m, लिख सकते हैं। हाँ जी। यस तो y अगर a टू द पावर m की पावर n/m है, तो y की पावर m/n क्या हो गया? a की पावर m हो गया। हाँ या ना? यस सर। दोनों साइड में m/n पावर रेज करो, तो y की पावर m/n और यहाँ m/n पावर, तो n/m और m/n मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएगा। यहाँ आ गया। अब सीधे सीधे बोलो, क्या बोलोगे? इसके बाद क्या बोलोगे? This is equal to x of log x to the base y equal to m upon n. a की पावर m का log y बेस पे क्या हो जाएगा? m/n हो जाएगा। तो log ऑफ a, ये a की पावर m क्या है? x है ना? a की पावर m इज यस x, तो x का log y बेस पे क्या हो गया? m अपॉन n हो गया। दैट इज log x बेस a अपॉन log y बेस a हो गया। ये प्रूव हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूं, कैसे यूज होगी ये प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बोलूं कि log ऑफ 2048 टू द बेस 512 क्या होगा? तो भाई देखो, हम सीधे से बात है कि हमें 512 के बेस पर इसको नहीं लिख सकता मैं, और इस बेस पे इसको नहीं लिख सकता, तो हमें किसी एक कॉमन बेस पे जाना पड़ेगा कि 2048 किस बेस की नंबर है और 512 भी उसी बेस की नंबर अगर हो, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू log ऑफ 2048 बेस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 512 बेस 2। अब 2 की कौन सी पावर 2048 होती है? 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 11 है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 2 की पावर 11 बेस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 की पावर 9 बेस 2। अब तो आपको पता ही है प्रॉपर्टी से, ये 11 हो जाएगा न्यूमरेटर, ये यस तो 11/9। 11 अपॉन तो ये आया कि ये बेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज होगा। अब बेस ट्रांसफॉर्मेशन जो बेस चेंज थ्योरम है, ये थ्योरम के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट रिजल्ट्स हैं। इसी से डेराइव होने वाले रिजल्ट क्या क्या हैं, तो उसमें से 2 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी 8 एंड 9, प्रॉपर्टी 8 एंड प्रॉपर्टी 9। इसको हटा दो, नोट कर चुके सभी बच्चे? Just let me know the moment you're done. डन प्रॉपर्टी 8 क्या है देखो, this says that log of x base a can be written as log of x base y into log of y base z into log of z base u into log of u base a। इसको बोलते हैं चेन रूल। इट इज कॉल्ड चेन रूल। क्या हो रहा है ध्यान से देखो, जो मैं इसको बहुत सारे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर रहा हूं। क्या किया? आई विल बिगिन विद x एंड देन लुक एट द सीक्वेंस, कैसे वो कनेक्ट हो रही चीजें। तो जो फर्स्ट लॉग का जो बेस है वो सेकेंड लॉग का इनपुट है, फिर जो सेकेंड का बेस है
वो थर्ड का इनपुट है, और जो थर्ड का बेस है वो फोर्थ का इनपुट है, और लास्ट का बेस और ये बेस सेम होगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब जितने चाहे उतने ऐसे फैक्टर बना सकते हैं। प्रूफ इसका देखो, वाई इट इज वैलिड, वाई इट इज वैलिड, इसका प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं। प्रूफ इज वन लाइनर, आरएचएस से स्टार्ट करो। log of x base y into log of y base z into log of z base u into log of u base a can be written as log of x base a नहीं b ले लो, b कोई भी बेस ले लो, b ले लो, a भी लेने में कोई दिक्कत नहीं, अपॉन log of y base b। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? बेस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू, इसको क्या लिखें बोलो? log of y base b अपॉन log of z base b into log of z base b upon log of u base b and log of u base b upon log of a base b। अब अगर आप b के बजाय a लेते तो भी चलता, यहाँ पर log a base a होकर के ये 1 हो जाता। ठीक है, मैंने जनरल ले लिया। अब जरा देखो तो you will find that certain factors are getting cancelled, alternately this cancels with this and eventually अगला वाला भी कैंसिल हो गया, है ना, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? log of x base b upon log of a base b, एंड इसको फिर से बेस चेंज में जाओ, बेस चेंज का उल्टा अप्लाई करो। अगर log x बेस b अपॉन log y बेस b को log x बेस y, log ऑफ दिस बेस y लिख सकते हैं, इसको log ऑफ x बेस a लिख सकते हैं। ठीक है जी। yes sir। जैसे अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ है कि log ऑफ 16 बेस 8 क्या होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log ऑफ 16 बेस 4 log ऑफ 4 बेस 8, या ऐसा log ऑफ 4 बेस 2 एंड log ऑफ 2 बेस 8 लिख सकता है ऐसे। तो log 16 बेस 4 क्या हो जाएगा? 4 2 2 2, log 4 बेस 2 भी हो जाएगा 2 एंड इनटू log 2 बेस 8 1/3। yes मतलब ऐसा log 16 बेस 8 को log 2 बेस 8 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको भी करना चाहोगे तो ये 1/3 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, तो 1/3 कहाँ से आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 1/3 दैट इज 4/3। तो ऐसे मतलब तमाम पाथ हैं, जर्नी यही तरीका था। हम सीधे इसको, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, log 16 बेस 8 को y ले लो तो 8 की पावर y इज इक्वल टू 16, तो आ जाएगा 2 की पावर 3y इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3। बेसिकली होता क्या है कि if you wish you can solve every problem of logarithm by converting the problem into exponentiation and exponent का equation inequality solve करके problem solve करी जा सकती है, but वो बहुत lengthy हो जाएगी। Why the property of log is devised? Only to just solve the problem of log in terms of log only, reducing it and making it simple, that's it। तो time saving properties हैं और कुछ नहीं है। Property 8 समझ में आ गया? चेन रूल सबको समझ में आ गया? yes sir। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी 9। प्रॉपर्टी 9, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है सब? तो नाइन्थ प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मतलब log ऑफ x बेस y अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन
log of y बेस x मीन्स अगर आप log के बेस और नंबर को इंटरचेंज कर दो by interchanging the number and its base, and input, the value of logarithm becomes reciprocal. Of original value. ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9. 9 प्रूफ हो गया। LHS से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं बोलूंगा log x बेस y कैन बी रिटन एज log ऑफ x बेस x अपॉन log ऑफ y बेस x। बेस ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया और नया बेस मैंने x बेस चूज कर लिया, चूजिंग अ न्यू बेस x। नए बेस x बेस पे ट्रांसफॉर्म किया, log x बेस x तो आपको पता ही 1 हो जाता है अपॉन log y बेस x, तो ये चीज इसके इक्वल है। हो गया प्रूफ? यस। तो हमेशा जैसे मान लिया कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि log ऑफ 12 बेस 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 बेस 36 ऐसा दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 12 बेस 3 इंटू log ऑफ 36 बेस 3, क्योंकि 1 अपॉन log 3 बेस 36 को मैं log 36 बेस 3 लिख सकता हूँ। एंड देन यू विल सिंप्लीफाई log 12 बेस 3 क्या है, तो ये लिख जाएंगे हम log ऑफ 3 इंटू 4 बेस 3, और ये हो जाएगा log ऑफ 4 इंटू 9 बेस 3, 9 इंटू 4 बेस 3। और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये log, अब ये एक्स वाई प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाओ, log एक्स वाई इज log x प्लस log y, तो log 3 बेस 3 इज 1 प्लस log 4 बेस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा log 9 बेस 3 इज 2 log 4 बेस 3, ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जरूरत पड़ने पर, अब ये तो मैंने कहा कि ऐसे ये वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? बट अब कहाँ कब किस तरह की सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट वी नीड टू फर्दर ऑब्जर्व। तो ये हो गया बेस ट्रांसफॉर्मेशन, चेन रूल एंड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टी काफी इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने बता दिया कि अब आप इनकी हेल्प से ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे, मतलब अटेम्प्ट दिमाग लगा पाओगे। और भी दो प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देख ही लो, जब इतना देख लिया तो प्रॉपर्टी 10 हटा दे इसको। यस। 10th प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी 10, log of x raised to the power alpha base a is alpha log x base a। प्रॉपर्टी 11, log of x base a to the power beta is equal to 1 over beta log x base a। प्रूफ करो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी का प्रूफ देखो, पहले वाले का प्रूफ और दूसरे वाले का प्रूफ। सर फिफ्थ प्रॉपर्टी। हाँ क्या क्या? फिफ्थ प्रॉपर्टी से हो रहा है सर डायरेक्ट। फिफ्थ प्रॉपर्टी मतलब इसको x की पावर x इंटू x अल्फा टाइम्स। यस सर। वो तो तभी होगा जब अल्फा इंटीजर हो बेटा।
यहाँ तो मैंने बोला नहीं कि अल्फा इंटीजर है, तो आप ऐसे करो, ऐसे करो, एक्सपोनेंट में ब्रेक कर दो सर। log Yes, sir. log x बेस a को y मान लो, तो x हो गया a की पावर y, तो x की पावर अल्फा क्या हो जाएगा, a की पावर y की पावर अल्फा, दैट इज a की पावर अल्फा y। और इसके बाद तब डेफिनेशन, x की पावर अल्फा का log a बेस पे क्या होगा, अल्फा इंटू वाई, log ऑफ x की पावर अल्फा टू द बेस a इज इक्वल टू अल्फा इंटू वाई, और y क्या था, अब ये जो मैंने प्रूफ आपके सामने लिखा, इसमें मैंने y क्या है, अल्फा क्या है, मैंने कुछ एज्यूम नहीं किया। अल्फा कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। बट ये प्रॉपर्टी में भी एक ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मॉड एक्स रखना चाहिए, जस्ट लॉग की डोमेन कंडीशन फॉलो हो इस वजह से, क्योंकि हो सकता है अल्फा इवन हो और एक्स नेगेटिव हो, तो नेगेटिव का पावर 2 पॉजिटिव होगा तो ये वाला तो डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पर अगर मॉड नहीं लगाओगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डोमेन कंडीशन को फॉलो करते हुए राइट साइड में मॉड एक्स लिखेंगे। तो ये आ गया 10th प्रॉपर्टी। अब 11th प्रॉपर्टी करके बताओ। 11th प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे करेंगे? तो 11th प्रॉपर्टी को प्रूफ करते समय LHS को आप ऐसे लिख दो, 1 अपॉन log a की पावर बीटा बेस x, लिख सकते हैं कि नहीं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। Yes, sir. और फिर डिनोमिनेटर में 10th प्रॉपर्टी लगा दो, तो 1 अपॉन बीटा बाहर आ जाएगा, मतलब ये जो इनपुट की पावर है वो पावर बाहर आ जाती है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ आ जाएगा बीटा log a बेस x, ये आ गया 1 बाई बीटा इंटू 1 अपॉन log a बेस x, फिर से रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दो, 1 बाई बीटा log x बेस a। ये प्रूफ हो गया। इसमें भी यहां पर मॉड a लिख देना, मॉड a, जस्ट फॉर द सेक दैट बेस हैज टू बी पॉजिटिव। डोमेन कंडीशन के लिए। तो ये 11 प्रॉपर्टी तक सारी बात समझ में आ गई। अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को अगर कंबाइन करके बोलो तो एक प्रॉपर्टी 12th प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम लोग ऐसे, क्या कि log ऑफ, अगर कहीं ना इनपुट में x की पावर अल्फा हो और बेस में a की पावर बीटा हो, तो इसको हम लिखेंगे इनपुट की जो पावर है वो कोइफिशिएंट में प्रोडक्ट में आएगी, बेस की पावर रेशियो में आएगी, अल्फा बाय बीटा log ऑफ मॉड x बेस मॉड a। ये आपकी फाइनल प्रॉपर्टी है। इट इज नॉट अ न्यू प्रॉपर्टी, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ 11th एंड 10th प्रॉपर्टी। ठीक है साहब। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मतलब सारी प्रॉपर्टी हो गई लॉग की, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैंने नहीं आपको बताई है, बाकी सारी बातें बताई, मतलब इसके अलावा लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं। दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लॉगरिथम। इसके अलावा अगर कोई एक प्रॉपर्टी है लास्ट, तो ये सिर्फ ये प्रॉपर्टी है कि a रेज टू द पावर log x बेस b अगर है कहीं, तो इसको a और ये x को इंटरचेंज कर सकते हो आप। मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर में लॉग हो, कांस्टेंट बेस की पावर में लॉग हो, तो आप एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का इनपुट को इंटरचेंज करो तो वैल्यू चेंज नहीं होती। x की पावर log a बेस b लिख सकते हैं। तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, आप करके अपने आप लाना, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा। प्रूव योर सेल्फ, आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट लॉगरिथम।
तो अब आप जितने क्वेश्चन हैं बचे हुए उनको ट्राई करना, जो हो जाए, ऐसा नहीं मतलब आप बुकलेट वाले क्वेश्चन करो, जो हो जाए आपसे अच्छी बात है, बाकी क्लास में डिस्कस होगा। गेम वाले क्वेश्चन अभी मत करो, क्योंकि गेम वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कुछ क्लास में ही करते हैं हम लोग, तो क्लास में हो जाए डिस्कशन, उसके बाद जो बचे हुए समय गेम के वो कर लेना। आप बुकलेट के ही क्वेश्चन करो, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 के। ठीक है बेटा, एनी अदर डाउट? और कोई डाउट तो नहीं तुम लोग का? कोई भी एक क्वेश्चन दे? यस सर। चलो ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपको 5 मिनट टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, गिवन A, B, C are natural numbers and A into B is 72. Also that C square minus A square minus B square is equal to 101. ठीक है, तो फाइंड A, B, C। चलिए भाई करिए। टेक योर टाइम। एनी प्रोग्रेस? यस सर। किसी का भी नहीं हुआ? ऐसा मत बोलना। सुकृत, आयुष, ध्रुव? सर हम्म, सोल्यूशन मिला नहीं सर, अभी तक कुछ ऐसा कर रहे हैं सर। तो पहली बात तो इसमें देखो, इसमें क्रक्स क्या है, एबीसी नेचुरल नंबर है, राइट? यस तो वैसे सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लाइक AB 72 है तो इसके पॉसिबल फैक्टर लो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 72 के बहुत सारे पॉसिबिलिटी है फैक्टर्स की, लाइक 9 into 8, 12 into 6, 36 into 2, 1 into 72, there are many. So उसकी बजाय जस्ट फोकस एट दिस, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 101। और अगर मैं ऐसा लिखूं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्चुअली मैंने -2ab सब्ट्रैक्ट किया, -2ab ऐड किया दोनों साइड में। लिख सकते हैं सर? यस क्यों किया मैंने ऐसा? What is going on in my mind? Why I did so? Because AB was given, AB की वैल्यू नोन है, और दूसरा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यस अब ये फैक्टर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 101 माइनस 72 का डबल कितना हो जाएगा, 144। यहाँ से आ गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 43 आया। यस इसका भी ट्राई करना है सर, यहाँ तक तो हो गया। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 43, यहाँ तक हो गया। हाँ जी।
अब आपको Yes. पता अब आपको पता होना चाहिए कि ABC नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और 43 एक प्राइम नंबर है। तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि ये 1 हो जाए और ये 43 हो जाए, या ये 43 हो जाए ये 1 हो जाए, दो ही केस है। Yes. एंड देयरफॉर अगर हम पहला केस लेते हैं, केस 1, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ 1 है, और a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 43 है, वैसे ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a प्लस बी माइनस सी a प्लस बी प्लस सी से छोटा होना चाहिए, है ना। बट फिर भी अगर आप मान भी लिए तो कोई बुराई तो नहीं है, मान करके यहाँ से सॉल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 2c की वैल्यू आएगी क्या? -42. -42। तो c की वैल्यू -21 होगी, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ABC नेचुरल नंबर है। अब केस 2 में जाओ। केस 2 में आपका आया कि a प्लस बी प्लस सी इट इज़ 43 एंड a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2c इज इक्वल टू 42, c की वैल्यू 21। Yes, sir. और इन दोनों को अगर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करने के बजाय, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी क्या? 22. a प्लस बी इज इक्वल टू 22। Yes, sir. ये भी दिया हुआ है. और a और b भी दिया हुआ है। तो 72 के दो फैक्टर करो जिनका सम 22 हो। 18 and 4. 18 and 4, a 18 and b 4, या a is 4 b is 18। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हो गई। 18, 4, 21 एक पॉसिबिलिटी हो गई, या 4, 18, 21 एक पॉसिबिलिटी हो गई। तो एनीवे कीप वर्किंग, क्वेश्चन करते रहो। अभी तो चलो, अब लॉग के क्वेश्चन जो है, अब क्या करेंगे आज के लिए? आपका कोई काम तो पेंडिंग है नहीं? हाँ, अब आप कर सकते हो ना, लॉगरिथम का टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 कर सकते हो, और बिकॉज मैंने प्रॉपर्टीज बता दी हैं तो आप लॉग की एक्सरसाइज जो असाइनमेंट लेवल 1 भी ट्राई कर सकते हो। तो असाइनमेंट लेवल 1 करो और T2 करो लॉगरिथम का। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 एंड असाइनमेंट लेवल 1 के क्वेश्चंस करना शुरू करो। सर आज वाली क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में क्या होगा? Yes. आज की क्लास में बस ये जो प्रॉपर्टीज अभी करी हैं, यही प्रॉपर्टीज रिवाइज करके क्वेश्चंस करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा कमांड करने के लिए, और फिर लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व लॉगरिथमिक इक्वेशंस। फिर अगली क्लास में लॉग की इनइक्वालिटी, बस इक्वेशन इनइक्वालिटी सीख लो तो लॉग खत्म। तो लॉग बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने बोला बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा आपको। तो एक असाइनमेंट लेवल 1 की प्रॉब्लम करना शुरू कर दो, नहीं तो एक आज की क्लास और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी ट्यूसडे को लॉग एज ए टॉपिक खत्म हो जाएगा। और आपको टारगेट में रखना चाहिए कि जब ट्यूसडे तक अगर ये खत्म हो जाए तो बाई सैटरडे इसका लॉग का सारी असाइनमेंट, सारे क्वेश्चन सब खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे अगले टॉपिक का लोड आ जाएगा ना आपके ऊपर में। अब लॉग और एक्सपोनेंट लॉग खत्म हो जाएगा तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, कोई भी, चाहे अलजेब्रा स्टार्ट कर दें, चाहे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट, नहीं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। Yes. हाँ, बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब वो देखेंगे बेटा, अभी बोला तो है कुछ ऐसा ही कुछ प्लान है, 7-8 दिन के लिए आपको ब्रेक देने का प्लान है, ठीक है। दैट विल बी अनाउंस टू यू इन द क्लास, डोंट वरी। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं पर फिर इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। सर
हाँ सर आपकी जो बुक है सर उसमें जैसे नियर इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन है ना सर कुछ, तो सर वो आप कराओगे? कौन सा? सर आपकी बुक में सर जैसे कुछ आपने अभी कराया नहीं है, वो जैसे जिट फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है सर, और फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन आसान है सर, ऐसा मुश्किल तो नहीं है, पर ऐसे पूछ रहा हूँ, कराओगे आप? नहीं, वो एक्चुअली बेटा एक्सपोनेंशियल लॉग में तो अब नहीं, जिंट और मॉड में तो मैंने सब कुछ बता दिया। जिंट में अभी बहुत कुछ बातें अभी नहीं डिस्कस हुई हैं, मतलब प्रॉब्लम के लेवल पे कुछ चीज़ें नहीं डिस्कस हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी एक दो नहीं डिस्कस हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि जिंट जो है बेसिकली +2 का टॉपिक है, तो +2 में हम लोग फंक्शन करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा करेंगे। अभी जितना रिक्वायर्ड था उतना मैंने करा दिया, उसके अलावा आप अपने आप करो, ट्राई करो, कराया जाएगा, +2 में कराया जाएगा, नॉट इन +1। ओके सर। ठीक ठीक है बेटा। ओके बेटा, देन टेक केयर, सो लेट मी क्लोज द कॉल। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, बाय।